हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैथ की मेथड के बारे में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ का हम यूज़ कहाँ पे करता है। ठीक है, मतलब मैथ मतलब वो जो हम स्कूल में सीखते हैं वो वाला मैथ नहीं। यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम आएगा, फिर उसको राउंड फिगर कर सकते हैं नंबर के साथ में जो हम काम करते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो टेंशन मतलब स्कूल वाला जो मैथ है जिसको मतलब मैथ से प्रॉब्लम है, दुश्मनी है, ठीक है, वो लोग टेंशन मतलब जरा भी। तो चलो मैं यहाँ पर अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं JS16.html। ठीक है, तो यहाँ पर एक HTML की फाइल, और हर बारी की तरह हम यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड ले लेंगे, स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे एंड इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे बाद में, पर उससे पहले हम यहाँ पर H1 के अंदर लिख देते हैं कोडिंग हंट। ठीक है, और इसको ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। सो यहाँ पर देखो लाइव सर्वर की मदद से हमने ओपन कर लिया, कोडिंग हंट लिखा हुआ मुझे मिल गया। अब देखो मैथ का मतलब मैथ जो हमारा फंक्शन रहेगा उसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी मतलब मैथ की मेथड्स होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले वो काम क्या करता है, जैसे हमें कोई भी नंबर को राउंड फिगर करना हो वो सारी चीज़ें वैसे ही कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर कराऊँ लेट नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैथ डॉट राउंड। ठीक है, तो राउंड क्या करेगा, वो राउंड फिगर करके देगा। देखो अब बहुत सारी इसकी मेथड्स है मैथ के अंदर, राउंड हो गया, सील हो गया, फ्लोर हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ हम आज कवर करने वाले हैं, बट कौन सी चीज़ कहाँ पर किस लिए काम में आती है वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, वो अच्छे से समझ लेना। अब राउंड फिगर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर पॉइंट में वैल्यू आके 3.46, ठीक है, जो भी वैल्यू है, सो ये नंबर के अंदर सेव होने वाली है। ठीक है, अब मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊँ, ठीक है, कंसोल के अंदर हम चेक करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, ओके, नंबर, देन सेव करके यहाँ पर कंसोल के अंदर हम चेक कर लेते हैं। सो मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, राउंड फिगर होकर वो जो हमारी वैल्यू थी वो मिलनी चाहिए। ठीक है, सो वो मिल भी रही है मुझे। यहाँ पर मैंने 3.46 लिखा था तो वो राउंड फिगर होकर मुझे डायरेक्टली मिल रही है। इफ़ अगर मैं ये ना लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली 3.47 जो भी मतलब था पॉइंट में वैल्यू, तो देखो इस तरीके से पॉइंट में मिलती है वो, मतलब वैसे कि वैसे प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये सारी हम नंबर्स के बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं आगे भी। सो अभी मैथ डॉट राउंड उसके अंदर हमने कर दिया पॉइंट वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया, मतलब राउंड फिगर करके, तो ये होता है हमारा मैथ डॉट राउंड। ठीक है, इसको मैं चलो कमेंट कर देता हूँ और नई लाइन में ले लेता हूँ, और जो नंबर इक्वल तो हमने मैथ डॉट राउंड लिखा उसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ सील। ठीक है, सील का मतलब समझो कि सीलिंग। ठीक है, सीलिंग का मतलब ऊपर की तरफ जो होती है हमारे छत, मतलब घर की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ जो सीलिंग होती है वही। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5.9 लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 5.9 के अंदर देखो यहाँ पर मुझे 6 करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5.2 तो भी वो 6 करके देगा। हाँ, और जो हमने अभी देखा मैथ डॉट ये राउंड वाला, उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो मैं आपको बताना भूल गया वो हम देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर 3.46 लिखा है तो मुझे यहाँ पर 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 3.89 मतलब 5 से अप वैल्यू लिखी होती तो यहाँ पर मुझे वो 4 रिटर्न करता। राउंड फिगर ये होता है कि अगर देखो यहाँ पर मैं 5 भी लिख रहा हूँ ना तो भी यहाँ पर मुझे वो 4 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ तो वो मुझे 3 रिटर्न करेगा। बट अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा वो अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर वो 4 रिटर्न करेगा, मतलब एक ऐड करके इस तरीके से राउंड फिगर होता है। ठीक है, जिसकी मतलब पॉइंट्स के बाद 5 से ज़्यादा वैल्यू है तो उसको 1 नंबर प्लस करके दे देगा, अदरवाइज वो माइनस करके दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेन थी जो मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, सो चलो अभी हम आते हैं वापस सील पर। सील में यही चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पर 5.2 भी लिखता हूँ तो भी वो मुझे 6 रिटर्न करेगा, 5.9 भी लिखता हूँ तो वो भी मुझे 6 रिटर्न करने वाला है। तो सीलिंग का मतलब होता है जो ऊपर की वैल्यू वो दे दो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे एक आता है फ्लोर। ठीक है, अरे फ्लोर, और उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ लाइक 6 पॉइंट में अगर 8 दे दूँ तो भी वो मुझे 6 ही रिटर्न करेगा, वो एक मतलब अप करके नहीं देने वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6.1 कर दूँ तो भी मुझे 6 देगा, और 6.9 कर दूँ, ठीक है, तो भी वो मुझे 6 देगा। तो फ्लोर और जो हमने सेल देखा उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, फ्लोर करता है कि नीचे की वैल्यू को दे देता है, नीचे की मतलब जो हमारी 6 रहेगी वही। ठीक है, उसमें माइनस करके नहीं देने वाला, बट वो वही वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है। बट सील के अंदर क्या होता है कि अगर 0.5 से ज़्यादा है तब वो क्या करेगा, ऊपर की वैल्यू दे देगा, मतलब 6.9 है तो वहाँ पर हमें 7 दे देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैथ डॉट फ्लोर। इसी तरीके से हमारा एक होता है ट्रंक। तो ट्रंक और जो हमारा राउंड था और मतलब ये सब
सेम सेम ही, मतलब काइंड ऑफ सेम सेम ही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब डिफरेंस होता है, और वही मतलब डिफरेंस ही काम में आता है अलग अलग चीज़ों के लिए। सो ट्रंक क्या करेगा, वो हमें इंटीजर पार्ट देने वाला है, ठीक है। इंटीजर पार्ट का मतलब होता है कि अगर मैं 4.5 लिखूँ तो भी समझो कि सील के अंदर जो भी हमें मिलता है वही चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। 4 में अगर 6 लिखूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे 4 ही मिलने वाला, 4.9 लिखूँ तो भी मुझे 4 ही मिलने वाला, 4.2 लिखूँ तो भी मुझे 4 ही मिलने वाला है, ठीक है। काइंड ऑफ वो सेल जैसा ही हुआ, वो क्या करेगा, इंटीजर पार्ट, मतलब कि पॉइंट के बाद में जो कुछ भी आता है वो हमें रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैथ डॉट ट्रंक। तो चलो आगे के और भी फंक्शंस हम देखते हैं। मैथ डॉट ट्रंक हो गया। अब उसके बाद एक होता है ABS। अब मैं यहाँ पे करता हूँ मैथ डॉट ABS। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू देना। लाइक मैं अगर यहाँ पर -40 लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखो ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। एब्सोल्यूट इन द सेंस हम यहाँ पे बोलेंगे, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू को करके दे देगा, ठीक है। अभी ये जो हमने लिखी उसको नेगेटिव वैल्यू बोलेंगे, माइनस में लिखी इसलिए, बट यहाँ पर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये होता है हमारा मैथ डॉट ABS, जो कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा मैथ डॉट मीन एंड मैथ डॉट मैक्स। अब मीन और मैक्स का मतलब क्या होता है, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। लेट नम, अच्छा नंबर ही लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैथ डॉट मीन, ठीक है। मीन का मतलब है मिनिमम वैल्यू रिटर्न करो, कहाँ से, सो जो देखो यहाँ पर जो भी मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ वहाँ से मुझे मिनिमम जो वैल्यू रहेगी वो रिटर्न करो, ठीक है। सो अभी आपको पता है यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 0 आएगी, ठीक है, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर 0 रिटर्न करा। अगर मैं लास्ट वाली को निकाल दूँ यहाँ से तो क्या होगा, उससे जो मतलब सबसे छोटी वाली वैल्यू जो कि 2 है, ठीक है, मैंने 2 देखा ही नहीं था, मेरे को लगा 3 होगा, ठीक है। तो देखो 2 है तो 2 वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर दी, तो जो भी मिनिमम हमारी लास्ट वाली वैल्यू रहेगी वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको 64 को हम माइनस में कर दे तो क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसको भी हम बोलेंगे कि जो माइनस में, वो तो सबसे छोटी वैल्यू हुई ना, सो इसको मैं सेव करता हूँ। देखो यहाँ पर -64 हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर दूँ, देखो इस तरीके से हमें वो -64 रिटर्न कर रहा है, जो मतलब मिनिमम वैल्यू हो गई इस वाले, ये जो हमने जो कोई भी नंबर्स दिए उसके अंदर, ठीक है। तो मिनिमम नंबर्स लेने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही होता है एक हमारा मैक्स, जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, अभी हम देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें दिख रही है 8, ठीक है। तो यहाँ पर वो 8 रिटर्न करने वाला है। अगर मैं ये 64 जो था उसको मैं अगर पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँ तब क्या होगा, तो यहाँ पर मुझे 64 रिटर्न करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 64 मुझे दिख रही है इसलिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को गेट करने के लिए मैथ की मेथड्स। अब उसके बाद हमारा आता है मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। रैंडम, अगर हमें रैंडमली वैल्यूज चाहिए, जैसे अगली वीडियो अगर आप देख के आ चुके हो, ठीक है, इससे पहले वाली अगर वीडियो आप देख के आए हो तो वहाँ पर मैंने बताया था कि मैथ डॉट रैंडम चीज़ क्या होती है, वो मैं अगली वीडियो में लाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हमने एरे को सॉर्ट किया था उसके अंदर यूज़ किया था। तो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है कि रैंडमली वैल्यू रिटर्न करेगा। लाइक मैं यहीं पे लिख देता हूँ रैंडम, ठीक है, और इसको मैं कॉल कर देता हूँ। सो देखो यहाँ पर मुझे रैंडमली वैल्यूज़ मिल रही है। अब रैंडमली इन द सेंस हम बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे वैल्यूज चेंज होकर मिल रही है, जो कि मुझे 0 पॉइंट करके वैल्यू मिल रही है। देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो 0 फिर पॉइंट करके हमें वैल्यू दे रही है, ना कि 10 या फिर 100 या फिर 1000 में से दे रही है, ठीक है, इस तरीके से दे रही है। बट अगर मुझे यहाँ पर ऐसा करना हो कि मुझे 1 से लेकर 100 के बीच में वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले तो वैल्यू को हमें मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा, जो 0 आ रही है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ डॉट ट्रंक कर देता है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैथ डॉट ट्रंक कर देगा तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, हर बारी मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट फिर बाद में आती है ना वैल्यू। तो ट्रंक का काम क्या देखा था हमने अभी, ट्रंक का काम ये था कि वो जो भी इंटीजर पार्ट रहेगा वो रिटर्न करेगा। लाइक यहाँ पर 0 है, 0 के बाद पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न नहीं करा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय कर दूँ 100,000 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 0 से लेकर वो 1000 के बीच में मुझे वैल्यू देने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई मुझे 0 से लेकर 1000 के बीच में मुझे रैंडमली वैल्यू दे दो, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे कि मैथ डॉट ट्रंक के अंदर हमने लिख दिया मैथ डॉट रैंडम और उसको मल्टीप्लाई कर दो बाई 1000, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10,000 लिख दूँ तो भी चलेगा कि भाई ये 0 से लेकर 10,000 तक मुझे रैंडम वैल्यू देने वाला,
ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बताया अगली वाली वीडियो के अंदर हमने मतलब बता के रखा है कि एरे को सॉर्ट किस तरीके से करेंगे, तो वहाँ पर हमने मैथ डॉट रैंडम का यूज़ किया था। और इसका एक सिंपल और भी एक यूज़ केसेस बता दूँ, तो जैसे हमें प्रोडक्ट्स, अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स मिलती है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमें प्राइस मिलती है ना, वो प्राइस को हमें मतलब मैथ लगा के करना पड़ता है कि कितने परसेंटेज उसके अंदर ऑफ रखना है। ठीक है, डिस्काउंट देना है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ों को अगर आगे हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मतलब बनाने ही वाला है, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।